जय श्री राम। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुंडलिनी का एक परिचय दिया था। काफ़ी समय के बाद आया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ साधु संतों के संपर्क में था जो अयोध्या और सीतापुर से जुड़े हुए थे। तो उन्हीं से वार्तालाप में काफ़ी समय लग गया और ये जो वीडियो है, जो भाग 2 है कुंडलिनी का, इसमें थोड़ा सा समय लग गया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। पर आज वहीं से शुरू करूँगा जहाँ पहले ख़त्म किया था परिचय में। तो कुंडलिनी की अगर हम बात करें तो अब तक तो मैंने आपको बता दिया था, उसका परिचय दे दिया था। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो एक थोड़ी सी आंतरिक जानकारी होगी। हालांकि काफ़ी कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन शायद इतना डिटेल में हमको नहीं पता होता है वैसे। क्यों? क्योंकि जो भी आप YouTube वीडियोस या दूसरे चैनल पे देखते हैं वो थोड़ा सा आधा अधूरा सच होता है। वो इतना खुद नहीं जानते तो वो क्या बताएंगे। खैर, मैं यहाँ पे किसी दूसरे के बारे में नहीं बताने आया हूँ। जो मैंने सीखा, जो मैं जानता हूँ साधु संतों के माध्यम से, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो इस चैनल पे आपको बताया जा रहा है वो वही सत्य ज्ञान है जो संतों द्वारा दिया जाता है। तो मैंने बताया था कि गुरु के बिना भी आप आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप कोई भी योग कर सकते हैं, किसी भी तरह का अभ्यास कर सकते हैं बिना गुरु के। लेकिन कुंडलिनी का नहीं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है? क्योंकि ये एक अत्यंत शक्तिशाली प्रणाली है जो अचानक से शुरू नहीं होती। कुंडलिनी के लिए आपको अपने जीवन के कई तरीकों में बदलाव करने भी पड़ते हैं और नहीं भी। अब वो क्या बदलाव करने पड़ते हैं और किन चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत नहीं होती, उसी के बारे में आज ये वीडियो है। ठीक है? लेकिन सबसे जो अहम बात है, जो सबसे मेन चीज़ है, वो ये है कि आपको इस प्रोसेस की स्टार्ट जब आप करते हो तो उसकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। एकदम से कुछ नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन करोगे और ये हो जाएगा। ठीक है? ये एक धीमी प्रक्रिया है, तो ये एकदम से नहीं होती। इसका और कि आपने आज किया और अगले एक हफ्ते में या एक महीने में आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, नहीं, ये धीमी प्रक्रिया है। ठीक है? लेकिन इसका अभ्यास ना छोड़ें। कई लोग तो कोशिश करते हैं कुछ दिन, फिर छोड़ देते हैं बीच में और फिर कहते हैं हमने तो किया था, हमसे तो हुआ नहीं, हमारी तो जागी नहीं। नहीं, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है? अ, कुछ समय के लिए तो आपको इसका जो प्रैक्टिस है, इसकी जो तैयारी है, वो दूसरे तरीके से करनी होगी। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही उस पे मूलाधार चक्र के लिए बैठ गए और उसको जागृत करने की कोशिश कर रहे हो और इससे पहले कभी कुछ किया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। कैसे? तीन चीज़ें हैं। पहला होता है शरीर को तैयार करो, दूसरा होता है दिमाग को तैयार करो और तीसरा होता है इरादों को तैयार करो। शरीर के बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियो आपको पहले बना दी। ये मैं पहले सारी वीडियो इसलिए बता चुका हूँ, बताया है मैंने, वो इसलिए बनाई है ताकि आप शरीर को पहले समझो, शारीरिक रूप से तैयार हो जाओ। ठीक है? तो पहले शरीर को इस काबिल बनाएं, जैसे कि योग से, त्राटक से। वो वीडियो मैंने शुरू में बनाई दी है आप लोगों के लिए, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो। इससे आपका शरीर तैयार होगा। तो मैंने वो सारी जो है वो पिछली वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। इससे पहले उन्हीं से आपका परिचय करवाया है, इसी वजह से, ताकि आप पहले उसका अभ्यास करें, जिससे आपका शरीर जो है इस काबिल हो जाएगा। ठीक है? अ, शरीर क्यों इस काबिल होना चाहिए इस महाविस्फोट के लिए? क्योंकि ये बहुत पावरफुल प्रक्रिया है, ये मजाक नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये बहुत शक्तिशाली प्रणाली है तो इसका मतलब ये वाकई शक्तिशाली प्रणाली है। शरीर आपका झेल नहीं पाएगा, अंदर एक विस्फोट होता है। ठीक है? ऐसे नहीं कि अंदर बम फूट जाएगा, पर यह कि इसका शरीर और दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए इसको महाशक्तिशाली भी बोलते हैं, महाशक्तिशाली प्रक्रिया। ठीक है? तो विस्फोट उस रूप में मैंने कहा है ये। तो पहले शरीर को तैयार करो। वो कैसे होगा? योग से होगा। ठीक है? प्राणायाम से होगा। आप त्राटक कर सकते हैं। तो जब आपकी इंद्रियां, आपका शरीर इस काबिल हो जाता है तो फिर कुंडलिनी
आप एक पहला चरण क्रॉस कर जाते हो उसको तैयार करने के लिए। ठीक है। फिर आता है दिमाग। ठीक। दिमाग से मेरा मतलब है कि ध्यान से, ध्यान करना होगा। ध्यान कोई योग नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ध्यान किया भी नहीं जाता, ये अचानक हो जाता है, ये अपने आप लग जाता है। कि आप ऐसा नहीं है आप ध्यान करने बैठोगे और ध्यान आपका लग जाएगा, नहीं। ये आपके हाथ में है ही नहीं। ये किस समय कब लगेगा ध्यान, ये आपको भी नहीं पता। सिर्फ आपको क्या करना होता है ध्यान में, बहुत सारे सवाल इस बात पे भी हैं कि यार ध्यान करते हैं ध्यान नहीं लगता। तो वो सवाल का जवाब मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ कि ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान लग जाता है। ठीक है। और शुरुआत के आप 1-2 दिन बैठे हो, 3 दिन बैठे हो, 100% गारंटी देता हूँ आपका ध्यान लग ही नहीं सकता। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ध्यान भी नहीं लगता है। इसमें करना आपको कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप अपने स्कूल घूम के आ जाओ, कॉलेज घूम के आ जाओ, ऑफिस घूम के आ जाओ ध्यान में, और आप बोलो कि यार मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा एक जगह। कुछ नहीं करना, शांत चित मन होके बैठ जाओ। पहले दिन सोच विचार आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर तीसरे चौथे दिन कुछ एक समय ऐसा आएगा, ध्यान लग जाएगा आपका। तो जब वो प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी ना आपकी ध्यान लगने की, तो वो बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं आप कुछ दिन करो और छोड़ दो। तो ये ध्यान है, ये दिमाग है। तो शरीर तैयार हो गया, दिमाग तैयार हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की, जो है इरादा। ठीक है। इरादे से मेरा मतलब है कि आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करो कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। जब तक आपका इरादा नहीं रहेगा, जब तक आप ये थोड़ा सा डरोगे या तनाव में रहेगा कि यार पता नहीं मैं झेल पाऊंगा या नहीं, यार पता नहीं ये कर पाऊंगा या नहीं, तब इसका मतलब कि आपका इरादा कमजोर है। क्योंकि ये ऐसी शक्ति है, जब वो होनी शुरू होगी तो फिर वो रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। तो आपको दिमागी तौर पे तैयार होना पड़ेगा, वो इरादा रखना पड़ेगा कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, और ये जागेगी तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। मेरा शरीर तैयार है, मेरा दिमाग तैयार है, मैं तैयार हूँ। ठीक है। तो मानसिक रूप से तैयार होना होगा इसके लिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कुंडलिनी से पहले सुषुम्ना को जगाएं। ठीक है। इसके बारे में ना आपने कभी कहीं पे भी नहीं सुना होगा, किसी किताब में नहीं है, ना ही दुनिया भर की आप यूट्यूब देख लो, कोई और आपको कुंडलिनी के बारे में जो भी कुछ बता रहा है किसी वीडियो में, वो इतना कुछ नहीं बताते। सुषुम्ना को जगाना बहुत 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 जरूरी है। उसके बिना कुंडलिनी नहीं जाग सकती। क्यों? क्योंकि सुषुम्ना के द्वारा ही जो कुंडलिनी की एनर्जी है वो सुषुम्ना के द्वारा ही फ्लो होती है पूरी बॉडी में, वो उसी के द्वारा बहती है पूरे शरीर में। ठीक है। स्वामी शिवानंद ने इस पर संकेत दिया हुआ है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये कहीं लिखा नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि ये बहुत गुप्त ज्ञान होता है, ये एक रहस्यमयी प्रक्रिया है, तो कोई इतनी गहराई तक इसमें बताता नहीं है। ये केवल एक गुरु से एक शिष्य के पास तक ही जाती है चीजें। ये आपको यूट्यूब वीडियोस पे नहीं मिलेंगी, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ठीक है। क्यों सुषुम्ना को जगाते हैं? अगर वो सुषुम्ना ही नहीं जागेगी तो कुंडलिनी की शक्ति जाएगी कहाँ? कहाँ कहाँ पे वो फ्लो होगा उसका? तो या तो वो जाएगी ईड़ा नाड़ी में, या फिर जाएगी सुषुम्ना उसमें पिंगला नाड़ी में। ठीक है। जब सुषुम्ना ही नहीं जागेगी तो या तो वो ईड़ा में जाएगी या फिर पिंगला में जाएगी, और ईड़ा या पिंगला किसी में भी एक में गई तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए सुषुम्ना को जगाने के लिए तत्व शुद्धि करनी पड़ती है। ठीक है। सुषुम्ना का जागना बहुत जरूरी है। तो तत्व शुद्धि से जाना होता है ताकि जितनी भी आपकी नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो जाएं, तत्व शुद्ध हो जाएं। वरना कुंडलिनी ऊपर उठेगी ही नहीं, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो। तत्व और नाड़ी शुद्धि के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो योग और प्राणायाम ही है। वही करें, वही सबसे उत्तम मार्ग है। तो अब कैसे प्रोसीजर होता है देखो। सबसे पहले तो आपको तत्व शुद्धि करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप प्राणायाम करोगे, फिर उसके बाद मुद्रा आती है, मुद्रा अभ्यास।
उसके बाद फिर महाबंध लगाना होता है। वो महाबंध कैसे लगता है वो भी मैं आपको आगे धीरे धीरे कुंडलिनी के जो चैप्टर आगे बताऊंगा उसमें भी बताऊंगा आपको कि महाबंध कैसा लगता है, मुद्रा कैसे करनी होती है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है। ये भी आप ये मत सोचो कि मैं आपको 2-3 वीडियोज में सारा कुंडलिनी का ज्ञान बता दूं। नहीं, पहले समझो तो सही ये चीज क्या है। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में सिर्फ इतना ही सुना उसने कि चक्र कैसे भेदना है, वहां से वापस कैसे लौटना है वो नहीं सुना उसने, और इसलिए धोखा खा गया। तो जब तक हम ठीक से जानेंगे ही नहीं कि जिस प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं होगा तो हम हैंडल कैसे करेंगे। तो इसलिए स्लो प्रोसेस है, इसको बताऊंगा भी स्लो, पहले इसको समझो। क्योंकि मैं वहां नहीं रहूंगा आप लोगों के साथ जब आप इस प्रोसेस को करोगे। समझ रहे हो? तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बिना गुरु के हो आप, मैं नहीं चाहता आपके साथ कुछ ऐसी चीज हो कि आपको परेशानी है ना। जब मैंने कोशिश करी थी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए थे कि मैं चक्कर काट गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा अब। लेकिन संयम रखा और सही मार्ग पे इसका सही तरीके से इसका वो किया अभ्यास। मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, कम से कम आपको बताने वाला तो कोई है। तो संयम रखो, सुनो उसको। ठीक है ना। तो लगभग 8-10 वीडियो बनेंगी कुंडलिनी पे, पर उस 8-10 वीडियो में संपूर्ण ज्ञान दे दूंगा आपको, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी पक्का वादा है मेरा। इस बात की गारंटी है, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो पहले तत्व शुद्धि, उसके बाद योग प्राणायाम, ठीक है, और उसके बाद फिर मुद्रा, उसके बाद महाबंध। इसमें आपका शरीर भी तैयार हो जाएगा, इसमें आपका मन भी तैयार हो जाएगा। अब योग प्राणायाम में ये सब त्राटक वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो शरीर भी तैयार हो जाएगा, माइंड भी तैयार हो जाएगा, और आपका इरादा भी पक्का हो जाएगा। तो जो 3 बेसिक्स मैंने बताए थे कुंडलिनी जागृत के, वो अपने आप इन सब चारों चीजों में आ जाएंगे। ये सभी क्रियाएं हैं जो एक के बाद एक करने से कुंडलिनी में हलचल पैदा करती हैं। अब इसको भी उलटफेर मत कर देना कि कहीं आप पहले मुद्रा कर रहे हो फिर बाद में महाबंध फिर तत्व शुद्धि, नहीं, पहले तत्व शुद्धि, फिर प्राणायाम, फिर मुद्रा, फिर उसके बाद महाबंध। इस इस तरीके से आप इन क्रियाओं को करो, ठीक है। ये कुंडलिनी में हलचल पैदा करती हैं और उसको जगाने के लिए प्रेरित करती हैं, आपके शरीर को तैयार करती हैं, आपके दिमाग को तैयार करती हैं। फिर जो होगा वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी आपके लिए, वो सबसे बड़ी ताकत होगी आपके लिए, जो आप खुद में महसूस करने लगोगे। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये सब कैसे होगा। तो बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊंगा, यही सिर्फ कर लेंगे तो तत्व शुद्धि भी होने लगेगी। ठीक है। तो यदि आप स्वभाव से भक्त हैं, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, तो अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में या कीर्तन में या भजन में या जो भी आप करते हैं उसमें बिताएं। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, इंग्लिश में बताऊं तो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो फिर अपना आपका जो भी हॉबी है, जैसे कि किताबें पढ़ना या कोई भी ज्ञानवर्धक चीज सुनना, या जो भी आप, एक बुद्धिजीवी जो भी करता है वो आप करें, कम बात करें। हम्म। हठ योग में वो जो षटकर्म और ये सब होता है इसका अभ्यास करें अगर आपको आता है तो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है। समय समय पर उपवास रखें, क्योंकि जब उपवास करते हैं तो जिस दिन हम उपवास रखते हैं उस दिन शरीर में एनर्जी का फ्लो ज्यादा होता है। ठीक है। तो उपवास भी, इसमें कहते हैं कि कभी कभी शरीर में उपवास भी रखना जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय व्यक्ति हैं, तो कड़ी मेहनत करते रहें जो भी आप काम करते हैं उसमें। अपने आप को जितना भी आप अपने काम के लिए समर्पित करते हैं उतना सही है। ठीक है। ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करें बोलने में। जो आदमी जितना कम बात करता है उसकी एनर्जी अंदर उतनी सेव होती है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी अंदर रहेगी कुंडलिनी शक्ति को उतना बेस मिलता है, उतनी सहायता मिलती है। ठीक है। दूसरी बात, अपनी जो बैठने की मुद्रा है आपकी वो सही करो। 3 तरह के मुद्राओं में आप बैठ सकते हैं।
सिद्धासन, पद्मासन या फिर वज्रासन। सबसे जो लेकिन बेस्ट है, जो सबसे शक्तिशाली है, वो है सिद्धासन। सिद्धासन में बैठ जाओ। अगर आप पद्मासन या वज्रासन में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप सिद्धासन में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रीढ़ की हड्डी हड्डी सीधी एकदम। इसी में हमेशा बैठने का प्रयास करें। हम्म, ठीक है। अब बात आती है कुंडलिनी अभ्यास के दौरान क्या और कैसा खाना हमें चाहिए, या कैसा खाना खाएं। बहुत से सवाल इसके ऊपर भी आते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई क्या खाएं, कैसा खाएं। तो वो बता देता हूँ। एक कुंडलिनी योगी के लिए सबसे अच्छा आहार है उबला हुआ खाना, बॉइल्ड फूड। गेहूं, जौ या फिर दाल, ये सब सबसे उत्तम है, खासकर जब वो तरल रूप में होते हैं। ठीक है। फैट, वसा बोलते हैं जिसे, चिकना खाद्य पदार्थ, इन सब से बचना चाहिए। प्रोटीन कम से कम लो, क्योंकि ये किसी भी तनाव को दूर करेंगे ये चीज़ें सभी। आप ये सब जितनी भी बताई हैं। अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे चावल, गेहूं, अभी जैसे मैंने बताया, मक्का, जौ, आलू, ये सब। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शरीर के जो आंतरिक तापमान है ना, उसको बैलेंस करता है, उनको उसको बनाए रखने में मदद करता है। क्योंकि इनको पचाने के लिए, जो भी मैंने बताए हैं, इनको पचाने के लिए ज़्यादा गर्मी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप खा रहे हो अंडा, चिकन, तेल वाली चीज़ें, हैवी हैवी चीज़ें, भारी खाद्य पदार्थ खा रहे हो, तो वो आपकी सहायता नहीं करेंगी, क्योंकि ये बहुत गर्मी वाली चीज़ें हैं, बहुत भारी चीज़ें हैं। इनको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको जिनका ध्यान रखना होगा। कुंडलिनी जागृत में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगली अगली वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, वो रिस्क बताऊंगा कि क्या रिस्क होते हैं और क्या प्रिकॉशन, क्या सावधानियां आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री राम।